86 वो एनिमे सीरीज़ है जो मुझे अटैक ऑन टाइटन के बाद जो सबसे अच्छी लगी, जिसने रेसिज़्म और डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज़ पे बात की। मतलब ओपनली मुँह पे, अटैक ऑन टाइटन तो फिर भी 3-4 साल लिया उसने, 3-4 सीज़न बना के। बट इस एनिमे ने अपने फर्स्ट सीज़न में क्लियरली कह दिया कि तुम कितने बड़े भेदभाव कर। इस एनिमे के बारे में बातचीत कर सकते हैं, अच्छी खासी बातचीत। और ये एनिमे ना बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन एंड वो रुला देने वाली एनिमे, और थोड़ा हॉरर भी मुझे लग रहा है, क्योंकि हॉरर इसका एक अलग लेवल का है। एंड बाय इमोशनल बहुत है, रोना बहुत है, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में बहुत सारी तुम्हें डेथ देखने को मिलेगी। तो चलो वेट नहीं करता हूँ, अच्छा सा एनिमे शुरू करता हूँ। तो 86 की स्टोरी क्या है, पहले तो हमें इसका ग्राउंड और इसकी स्टोरी प्लॉट को हमें समझना पड़ा, उसके बाद मैं कैरेक्टर की बात करूँ कि कैरेक्टर की क्या स्टोरीज है। 86 की स्टोरी में यहाँ से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि 86 की स्टोरी असल में है 22 सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे असल में वॉर चल रही है लीजन से। अभी जो लीजन है ये असल में एआई रोबोट है, एंड इनकी खासियत ये है कि इनको जो बनाया गया था ये ह्यूमन माइंड, इनका एआई माइंड जो ह्यूमंस के जैसा है, एंड ये इंसानों के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, जिसके लिए इंसान इनसे लड़ रहे हैं। अभी जो इंसान है ना, इनकी खासियत है, इनके सफ़ेद बाल है और ये वाइट, ये गोरे हैं, ये कोई काले नहीं, ये गोरे हैं, और इनके सिल्वर या फिर वाइट कलर के तुम्हें बाल देखने को मिलेंगे। अब ये लोग जब लड़ रहे होते हैं, ये लोग कैसे लड़ रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। इनकी लड़ाई ऐसे चली जैसे किसी वीडियो गेम के जैसे। एक ग्राउंड होता है जिसको बोला जाता है 86 डिस्ट्रिक्ट। अभी जो 86 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इनके अपने मशीन से, जिनको ये लोग कहते हैं प्रोसेसर। अब इनको जो कंट्रोल करता है, जिनको गाइड करेगा, इनको जो मैप से ऑर्डर देगा कि तुम्हें यहाँ जाना यहाँ जाना, वो करता है इनका हैंडलर। उसको हैंडलर उसको बोला जाता है। अभी जो हैंडलर होते हैं ये प्रोसेसर को गाइड करते हैं, प्रोसेसर जाके उन लीजन से लड़ते हैं, एंड बहुत सारे प्रोसेसर टूटे जाते हैं। एंड ये डेली की इनकी वोट चलती रहती है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है ना, ये कोई मशीन नहीं होती, ये बेसिकली असल में इंसान है, ह्यूमंस है, जो 86 डिस्ट्रिक्ट में रह गए थे, एंड उनको वहाँ पे उनको बंद किया गया, एंड उनको आर्मी में ले जाया जाता है, एंड उनको बोला जाता है, एंड उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको वहाँ भर्ती किया जाता है। प्लस इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? अब जैसे मैं शुरू में बोला था कि ये जो लोग हैं असल में वाइट चेहरे वाले और वाइट हेयर वाले, तो ये बेसिकली ब्राउनीज़ है। ये सारे के सारे ब्राउनीज़ और ब्लैक हेयर वाले। एंड ऐसा बोला जाता है, इनको ऐसी एजुकेशन दी जा रही है इन बच्चों को, कि जो ये ब्राउन कलर वाले ना, ये पूरी तरह से पूरे डेवलप ह्यूमन्स नहीं है, ये सुअर से मिलते-जुलते हैं, एंड ये पूरी तरीके से हम बोल सकते इवॉल्व नहीं हुए, एंड इनको हाफ ह्यूमन बोला जाता है। जो हम जैसे लोगों की बात कर। अब इस एनिमी सीरीज में ये बात ना, इन वाइट लोगों को पता नहीं, एंड ये जो वाइट लोग हैं इनको बोला जाता है अब्राहम। तो यहाँ पे ये पूरा सिचुएशन है कि यहाँ पे इतना बड़ा रेसिज्म किया जा रहा है कि जो असल में ब्राउन है तुम तो सीधा मरने ही वाले हो। तो यहाँ पे ये जो बात हमारे एक कैरेक्टर को पता चलती है जिसका नाम है लीना। अब लीना जो है वो इन चीज़ों के बारे में बचपन से जानती है, एंड उसके जो पापा थे वो यहाँ पे वर्क कर चुके हैं, उन्होंने रिसर्च भी किया है इन चीज़ों के ऊपर, जिसके कारण वो कोशिश करती है कि वो इन लोगों को बचा पाएगी, एंड एक नया रिवॉल्यूशन ला पाएगी, जस्ट लाइक हमारे अटैक ऑन टाइटन की हिस्टोरिया की जैसे। एंड अब इस एनिमे को अटैक ऑन टाइटन से भी कंपेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा। एंड यहाँ बात करते हैं एनिमी सीरीज, तो अभी तक मैं तुम्हें एनिमी की सिचुएशन बता दी, एंड हम स्टोरी के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टर की भी बात करें। तो एनिमी का मेन कैरेक्टर है अंडरटेकर। उसका एक कोड नेम है, एंड उसका अगर मैं रियल नाम बोलूँ तो उसका नाम है शीन। अब यहाँ पे जो हम 86 की भी हम थोड़ी बात करें, जो ये 86 है, यहाँ पे जितने भी जन है, यहाँ पे तुम्हें बच्चे ही देखने को मिल जाएंगे। मैं टीनेज बोलूँगा, बच्चे भी मैं बोलूँगा टीनेज। अब यहाँ पे जो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ तो वो इसका हॉरर वाला एक मैकेनिक की मैं बात करना चाहूँ। हॉरर मैकेनिक है किस टाइप का? तो मैं जैसे एनिमे देख रहा था ना, तो शुरू में तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ, एंड जब उसका सेकंड थर्ड एपिसोड देखा तो मैं थोड़ा और सोच रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। पर जब हम इस एनिमे सीरीज़ में आगे जाते तो हमें बताया जाता है ऐसा क्यों? कि देखो, तुम ये कह सकते हो कि कोई अगर यहाँ 86 की कहानी कुछ ऐसी जा रही है कि अगर कोई इंसान मर भी जाता है तो वो मरता नहीं है। मरने के बाद उसके दिमाग को खींचा जाता है, एंड तुम समझ सकते हो कि
मरने के बाद भी इंसान मरा नहीं है। 86 की वॉर में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये लोग अपने जो साथ काम करने वाले उनको ये लोग खुद ही गन शॉट कर देते। तो इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल है। जब वॉर होती है इनकी लीजेंड्स के साथ, मान लेते हैं अगर कोई इंसान को अगर गोली लग जाती है कि वो घायल हो जाता है, हमें पता है कि वो जिंदा तो बचने ही नहीं वाला है, तो उसको मारना एक बेहतर ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर तुम उसको छोड़ देते हो उसकी डेड बॉडी को, हाँ, सही बोला, डेड बॉडी मतलब पूरा अगर उसको छोड़ देते हो, तो वो जो लीजेंड्स है ना, उनके ब्रेन को लेके खुद अपने आप को डेवलप कर लेते, प्लस वो उनकी आवाज़ों को भी यूज़ करते, उनके इमोशन को भी यूज़ करते। एंड इस इमोशन को वो लोग ही सिर्फ़ सुन पाते, जो 86 के अंदर असल में वॉर करते, जो वॉर से लड़ाई करते। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो सबसे करीब इन सबको सुन सकता है, वो होता है शिन, एंड उसको आई मीन अंडरटेकर भी बोला जाता है इस कारण। एनिमे के अंदर ऐसी एक हॉरर चीज़ तुम्हें बहुत देखने को मिलती है। आई मीन मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बट जब एनिमे में देखा जाए तो थोड़ा आई मीन एक अलग ही तरीके से होता है, क्योंकि उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। लीन है जो हमारी मेन कैरेक्टर है एक और, वो जब कंट्रोल कर रही थी उसको रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ वो ये पूछती है कि ये असल में कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। जहाँ पे ये लोग इसको फिर समझाते हैं कि ये सब बेसिकली हो क्या रहा है, एंड यहाँ पे इसलिए एक हॉरर प्लेस भी होती है। एंड एनिमे इसी तरह आई मीन ये जो फर्स्ट सीज़न है वो 11 एपिसोड का है। अदर के जो सीज़न्स हैं, ये पहला सीज़न है और इसके टोटल 11 एपिसोड है, और इस एनिमे के लिए मैं ज़्यादा कुछ बता दूँगा तो ये पूरी एनिमे असल में स्पॉइल हो जाएगी, और जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। एंड यही कारण है एनिमे थोड़ी हॉरिफिक है, इसके आगे और भी ट्विस्ट है, एपिसोड 9, एपिसोड 10, एपिसोड 8, तुम मतलब जितना आगे जाओगे ये एनिमे तुम्हें उतना ही डराएगी और रुलाएगी। तो मेरा मानना ये है कि इस एनिमे को मैं अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, मैं ये बताता हूँ। एनिमे के प्लॉट की बात करूँ तो 4th और 5th एपिसोड में ही लीना खुद जाके लोगों के बीच में कह देती कि हमारा जो 85 है वो असल में कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बाकियों के साथ। जो 86 में ना वो इस चीज़ को रिवील करती कि वहाँ पे ह्यूमन्स है ना कि एनिमे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एनिमे विजुअली भी बहुत अपीलिंग है कि अगर तुम शुरू में अगर तुम एनिमे को देखोगे तो तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे, बट तुम इस एनिमे को इसलिए देखोगे क्योंकि इसके विजुअल, इसके बैकग्राउंड बहुत कमाल के, प्लस इसका म्यूज़िक एंड अच्छा एनिमेशन दिया, क्योंकि कोडाकावा है तो अच्छा ही एनिमेशन होगा। तो एनिमे मुझे अच्छी लगी, रुला देती है, इमोशनल, अटैक ऑन टाइटन के कंपेयर में ये एक दूसरी एनिमे जिसको मैं ये सब करते देख रहा हूँ। एंड में बहुत सी चीज़ें तुम्हें अटैक ऑन टाइटन के जैसे देखने को मिलेगी, बट सबसे अच्छी बात ये कि सेम टू सेम चीज़ें नहीं, चीज़ें अलग है। मैं इसको अटैक ऑन टाइटन के साथ कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अटैक ऑन टाइटन पे कुछ इसी तरह की एनिमे है। हाँ, वो थोड़ी डीप में जाती है और डार्क, वॉयलेंस एंड रेयरिज़्म बंधक, आई मीन इस एनिमे में तुम्हें देखने को मिला, क्योंकि जो लोग 86 में ना उनको असल में ये काम करना भी नहीं है, उनको फोर्सफुली करना पड़ रहा है, एंड बहुत सी चीज़ें तुम्हें देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, इस एनिमे को जाके देखो, एंड अगर ये एनिमे अगर तुम्हें 5 एपिसोड में अगर अच्छी ना लगे, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिख देना कि मैं फेक हूँ। तो अदरवाइज़ टाटा एंड बाय बाय, एंड अपने भी ओपिनियंस मुझे ज़रूर देना इस एनिमे के लिए।